जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 कक्षा 12वीं गणित का पांचवा सवाल। दोस्तों पहले से चौथे सवाल तक और बेसिक और जो भी आपके सूत्र हैं उन सभी सवालों को अपन ने पार्ट 1 में कर लिया है। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक दे रखी है। तो 5.2 में आपको करना है 5 सवाल से लेके 8 10 सवाल तक इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आपका यहाँ पे अवकलन में होता है एक भाग नियम और एक गुणन नियम। तो इन दो नियम को समझना है और ये दो नियम ही आपके आप अगले सवालों में लगने वाले हैं। तो आपका गुणन नियम लिखेंगे सबसे पहले d/dx u गुण इंटू वी। दोस्तों u और v दो फलन है और वो किसमें गुणे में है। तो उनका अवकलन कैसे किया जाता है आपको ये याद नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। आप मैथ्स का स्टूडेंट है, सभी जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो मैथ्स का स्टूडेंट है। तो आपको क्या करना है, पहले को छोड़ना है और दूसरे का अवकलन करना है। ठीक है दोस्तों, बीच में रहेगा आपका प्लस। अब दूसरे को छोड़ना है और पहले का क्या करना है, अवकलन करना है। तो ये होता है आपका गुणन नियम। इसे क्या बोलते हैं, गुणन नियम। ये कौन सा नियम है दोस्तों, आपका गुणन नियम होता है। क्या बस आपको जो भी दो फलन दे रखे हैं उनका क्या करना है, पहले को छोड़ दो दूसरे का अवकलन कर दो, प्लस दूसरे को छोड़ दो और पहले का अवकलन कर दो। इस नियम से आपको गुणन नियम के जो भी सवाल आए उसका अवकलन करना है। एक होता है आपका भाग नियम। दोस्तों क्या होता है, भाग नियम। अब आपको u/v क्या है, किसमें है, दोनों भाग में। अब आप मैथ्स के स्टूडेंट है, आप समझ जाओगे कि भाग नियम कहाँ लगाना है, गुणन नियम कहाँ लगाना है। सवाल को देख के ही पता चल जाएगा आपको। तो भाग नियम क्या होता है दोस्तों, अंश और हर लिखते हैं इसमें। अंश क्या होता है आपका u और हर क्या है, v है। दोस्तों ऊपर जो आपका अंश रहता है उसे u मानेंगे और हर को क्या मानेंगे, v मानेंगे। तो इसमें होता है आपको हर को छोड़ना है और अंश का अवकलन करना है। किसका, अंश का। भाग नियम में आपका रहता है माइनस। उसके बाद आपको क्या करना है, हर को छोड़ना है, अंश को छोड़ना है और हर का अवकलन करना है। और बटे में आपका हमेशा याद रखना दोस्तों, हर का वर्ग रहता है। ये क्या है आपका भाग नियम। क्या है, भाग। समझ गए होंगे आप दोस्तों क्या करना है गुणन नियम में। गुणन नियम समझिए, अंश को छोड़ो हर का अवकलन करो, प्लस फिर हर को छोड़ो और पहले को छोड़ो और दूसरे का अवकलन करो, प्लस और दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन करो। ये आपका गुणन नियम था। जब आप अपन सवाल में लगाएंगे तो आप 100% सीख जाओगे, समझ में आ जाएगा तरीके से और अच्छे से। भाग नियम होता है आपका u/v है, u आपका अंश है और v क्या है, हर। तो हर को छोड़ना है, अंश का अवकलन करना है। बीच में भाग नियम में माइनस रहता है। अब अंश को छोड़ दो, हर का अवकलन कर दो, बटे में क्या रहेगा आपका, हर का वर्ग रहता है। अब अपन सवाल करते हैं, देखना अब सवाल से आपका क्लियर हो जाएगा। पांचवा सवाल है दोस्तों आपका, f(x) फलन दे रखा है, f(x) बराबर साइन ax प्लस बी और कोस cx प्लस डी। इस सवाल को क्या करना है, आपको हल करना है। तो आपको सवाल देखकर ही पता चल रहा है दोस्तों कि भाग नियम लग देगा। कौन सा नियम, भाग नियम लगेगा। ये आपका अंश है और ये क्या आपका हर है। ये क्या है, u है और ये क्या है, v है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर f(x) का अवकलन हो जाएगा आपका दोस्तों f'(x). क्या हो जाएगा, f'(x) बराबर d/dx क्या जाएगा, साइन ax प्लस बी और बटे में क्या है आपका दोस्तों, कोस cx प्लस डी। अवकलन के रूप में लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपका d/dx सूत्र लिखेंगे अपन भाग नियम का। ये दोनों किसमें, भाग में है। d/dx u/v। ये आपका साइन ax प्लस बी क्या है, u है और कोस cx प्लस डी क्या है, v है। तो आपको क्या करना है, हर को छोड़ो और अंश का अवकलन कर दो। क्या आएगा, u। बीच में रहेगा माइनस। अब क्या करना है, अंश को छोड़ना है और d/dx हर का अवकलन करना है। बटे में क्या आएगा आपका दोस्तों, हर का वर्ग। हर का वर्ग जरूर आपको करना है, ध्यान रखना। अब v क्या है आपका, कोस cx प्लस डी और u क्या है आपका, साइन ax प्लस बी। इस सूत्र में मान रख देंगे। ये तो आपका f'(x) हो जाएगा, f'(x) बराबर दोस्तों v को छोड़ना है मतलब कोस cx प्लस डी को अपन ने क्या कर दिया, ऐसा कैसे लिख दिया। छोड़ना मतलब उसका अवकलन नहीं करना, बस उसे ऐसा कैसे ही लिख देना है। अपन लिख दिया कोस cx प्लस डी। अब क्या करना है, d/dx u मतलब साइन ax प्लस बी का अवकलन करना है। तो लिखना है अभी d/dx क्या जाएगा, साइन ax प्लस
बी। क्या लगाएंगे अब, माइनस यू, तो अब वापिस यही आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और डी अपॉन डी एक्स किया जाएगा आपका हर का अवकलन करना है कोस सी एक्स प्लस डी, कोस सी एक्स प्लस डी। पूरे बटे में क्या आएगा दोस्तों, आपको हर का वर्ग, ये जरूर आपको करना है। ये क्या कहते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, इसका नहीं का ध्यान रखना है। हर का वर्ग लिखना है तो कोस ए एक्स प्लस बी, तो कोस सी एक्स स्क्वायर, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी आपका क्या आ जाएगा, इसका हर हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ये आपका हल हो चुका है, इसे हल नहीं करना है, ये आपका अंत तक ऐसा ही चलेगा। क्या करना है अब आपको, यहाँ पे अवकलन करना है इनका, और यहाँ पे भी अवकलन करना है। तो अब अवकलन करेंगे तो देखो साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है दोस्तों, कोस एक्स, क्या होता है, कोस एक्स। और डी अपॉन डी एक्स, कोस एक्स का अवकलन क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का कोस एक्स होता है और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। अब अपन अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर, ये आपका ऐसा कैसे, कोस सी एक्स प्लस डी। साइन एक्स का अपन क्या लिख लेंगे, कोस एक्स, तो कोस एक्स क्या है यहाँ पे आपका, सी ए एक्स प्लस बी है, तो क्या जाएगा ए एक्स प्लस बी। अब बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि श्रृंखला नियम लगता है, श्रृंखला नियम में आपका ए एक्स प्लस बी का पुनः अवकलन होगा, तो डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ठीक है दोस्तों, कोस साइन ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, कोस एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का पुनः करना है श्रृंखला नियम से, कौन से नियम है, श्रृंखला नियम से। अब लगाएंगे माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ऐसा कैसे लिख देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी। अब कोस का क्या है, माइनस साइन एक्स, तो अब इसका एक्स क्या है, सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस है तो आपको कोष्टक में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है दोस्तों, अब ये कोष्टक मंझला कोष्टक आपका बंद। अब आपको श्रृंखला नियम से पुनः किसका करना है, सी एक्स प्लस डी का पुनः अवकलन होगा, सी एक्स प्लस डी। और पूरे बटे में क्या आएगा दोस्तों, आपका पूरा बटा क्या है, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्या जाएगा, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब आपको आगे हल करेंगे तो यह क्या जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर, ये और ये एक्स सेम टू सेम है, लेकिन आपका थीटा अलग है। कोस स्क्वायर मत करना, यहाँ सी एक्स प्लस डी और यहाँ के ए एक्स प्लस बी है, थीटा अलग होता है तो आपका गुणा नहीं होगा, ये ऐसा कैसे लिखा जाएगा, क्या जाएगा, कोस सी एक्स प्लस डी और कोस ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का अवकलन करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो देखना ए एक्स का अवकलन क्या होगा आपका, एक, एक्स का अवकलन कल बताया था मैंने पिछले वीडियो में, एक्स का अवकलन क्या होता है आपका, एक होता है, प्लस, और बी अचर राशि यहाँ पे, तो बी का क्या हो जाएगा, जीरो, अचर राशि का अवकलन क्या होता है आपका, जीरो होता है। ठीक है दोस्तों, माइनस दोस्तों, अब ये सब इनटू में है, किसमें, सभी गुणे में है, तो आपको ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ क्या लिखेंगे अपन, साइन ए एक्स प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी। अब सी एक्स प्लस डी का अवकलन क्या होगा दोस्तों, तो सी लिखा, एक्स का कितना होगा, एक, और डी का कितना होगा, अचर राशि है तो जीरो। ये एक कोष्टक में, इसलिए अपने मंजिला कोष्टक लगाया, और बटे में क्या आएगा, हर का वर्ग, ये ऐसा किसी लिखा जाएगा, वापिस क्या जाएगा, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब आपको इसको हल कर लेना है, इसको हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे अपन एफ डैश एक्स बराबर, ये ऐसा कैसे लिख दो, कोस सी एक्स प्लस डी और कोस ए एक्स प्लस बी। ए का गुणा एक में करेंगे तो ए आ जाएगा, और उसमें जीरो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा क्या होगा, ए होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे सी का एक में गुणा करेंगे सी, और जो जीरो जोड़ेंगे तो वापस क्या जाएगा, सी आ जाएगा, और बटे में क्या आएगा आपका दोस्तों, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो इसे अब आगे हल करेंगे, तो आगे हल करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान समझना, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स बराबर कोस सी एक्स प्लस डी और कोस ए एक्स प्लस बी इंटू में ए है आपका ये, तो इसके बटे में भी क्या आएगा, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी, और इसके बटे में क्या आएगा आपका, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी।
ठीक है दोस्तों, कैसे आप समझिए, ध्यान से देखना कैसे आता है ये, क्या होता है। जैसे कि आपका लिख रहा है कि 3x+4 बटे में क्या है आपका 5 है, तो इसे अपन इस टाइप से लिख सकते हैं 3x के बटे में 5 आएगा आपका और +4 के बटे में भी 5 आएगा। हर समान हो तो आपकी हर ऐसा कैसे लिखा जाता है, ऊपर की संख्या जुड़ जाती है, 3x+4 आ जाएगा। तो ऐसा कैसे इसमें करना है, ये पूरा है आपका, इसके बटे में क्या है cos स्क्वायर cx+d आएगा और इसके बटे में क्या आएगा cos स्क्वायर cx+d आएगा। तो इसे अपन लिखते हैं, देखो cos cx+d, cos cx+d और cos ax+b, और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आपका, इस ए को स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, और बटे में क्या आएगा आपका cos स्क्वायर cx+d, प्लस लगाएंगे और इसके बटे में क्या लिखेंगे अपन, ऐसा कैसे sin ax+b और sin cx+d, और अपन ने इनटू में क्या लिख लिया स्टार्टिंग में c, और इसके बटे में क्या आएगा cos स्क्वायर cx+d। ठीक है दोस्तों, अब आपको ध्यान समझना है, cos cx+d और cos cx+d समान थीटा होता है तो आपका कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये स्क्वायर से ये आपका पूरा कट चुका है। यहाँ आपका है लेकिन cx+d यहाँ पे भी है, cx+d यहाँ पे भी, लेकिन ये साइन बटा कोस में है। तो अब इसको अपन लिखेंगे, ध्यान समझना, ये कट चुका है, घात 1 बची, तो ये तो होगा आपका cos ax+b। अब यहाँ पे 1 बटा क्या लिखेंगे, देखो इसे f' बराबर, ध्यान समझना यहाँ पे थोड़ा सा, a cos ax+b, cos ax+b इंटू में 1 बटा क्या लिख लेंगे इसे cos cx+d। किसी भी संख्या गुणे में अपन x लिख सकते हैं, ये आपका बटे में हो गया। अब ऐसा क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ, प्लस c, अब साइन ax+b और ये साइन cx+d है, तो ये साइन ax+b तो अपन ऐसा किस लिख देंगे क्योंकि समान थीटा वाला ही होता है। साइन के बटे में अपन क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं इसे, देखो कैसे, साइन cx+d के बटे में क्या आएगा आपका कोस cx+d, और 1 बटा क्या लिखेंगे कोस cx+d। इस कोस को अपन ने 2 बार लिखा, एक तो साइन के बटे में लिखा और 1 के बटे में लिखा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि 1 बटा कोस थीटा, 1 बटा कोस थीटा क्या होता है आपका सेक थीटा होता है, तो 1 बटा कोस थीटा क्या लिख देंगे सेक थीटा लिख देंगे, इसलिए अपन ने इसको 1 के बटे में लिखा। ऐसा कैसे, यहाँ पे दोस्तों साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या है, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है आपका टेन थीटा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि ये थीटा सेम है, cx+d और cx+, अगर थीटा समान नहीं होता तो अपन इसे ऐसा नहीं लिख सकते, तो गलत हो जाता। तो अब f' बराबर a लिखा अपन ने और कोस ax+b, इस 1 बटा कोस cx+d को, तो 1 बटा कोस थीटा क्या होगा सेक थीटा, थीटा क्या है cx+d, तो इसे क्या लिख लेंगे अपन सेक cx+d प्लस c साइन ax+b, ऐसा कैसे, इस साइन बटा कोस को क्या लिख लिया अपन ने टेन cx+d। अब इस 1 बटा कोस को वापस क्या लिख लिया अपन ने सेक cx+d, अब बटे में कुछ नहीं बचा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस आपका आंसर आ चुका है। अब जरूर आपका सवाल खत्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। बड़ा सवाल है लेकिन बहुत ही सरल सवाल है दोस्तों। क्या करना है आपको, एक बार स्टार्टिंग से देखेंगे अपन। सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करके भाग नियम लगा देना है। कौन सा भाग नियम, भाग नियम लगाने के बाद आपको कौन सा श्रृंखला नियम लगाना है यहाँ पे। ठीक है, साइन एक्स का क्या होगा आपका कोस एक्स, फिर अपन ने को ए एक्स प्लस बी का वापिस से करना है क्योंकि यहाँ थीटा क्या है एक्स प्लस बी एक और फलन है तो श्रृंखला नियम लगता है। यहाँ पे आपका कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स हो गया और वापिस से अपन सी एक्स प्लस डी का किया। कुछ नहीं करना है, अपन ने ए एक्स प्लस बी का अवकलन किया गया ए और एक्स का कितना होगा 1 और अचर राशि का कितना होगा बी का 0। ऐसा कैसे यहाँ पे सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा सिर्फ सी हो जाएगा। अब इनने अपन ने गुणा कर लिया, ए का 0 में 1 में गुणा हुआ ए और 0 में जोड़ेंगे तो क्या जाएगा ए आ जाएगा आपका। ऐसा कैसे सी का 1 में गुणा किया सी और 1 में 1 जोड़ेंगे 0 जोड़ेंगे तो आपका सी आ जाएगा। बाकी सेम टू सेम ऐसा कैसे चल रहा है। उसके बाद अपन ने क्या किया कि इस पूरे के बटे में क्या लिखा कोस सी स्क्वायर प्लस डी को और इस पूरे के बटे में क्या लिखा कोस सी स्क्वायर प्लस डी को लिखा। अब यहाँ पे समान थीटा वाली संख्या कटती है तो यहाँ से ये दोनों कट गया। ये ए कोस ए एक्स प्लस बी, ए कोस ए एक्स प्लस बी।
अब 1/, में लिख लिया अपन ने कोस सी एक्स प्लस डी, तो 1/, कोस सी एक्स प्लस डी क्या होता है आपका सेक थीटा होता है। तो ये क्या होगा, थीटा क्या है सी एक्स प्लस डी, तो सेक एक्स सी एक्स प्लस डी होगा, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी, ऐसा कैसे लिख दिया, साइन बटा कोस को लिख लिया अपन ने टेन सी एक्स प्लस डी, और 1/, कोस सी एक्स प्लस डी को क्या लिख लिया अपन ने 1/, कोस क्या होगा सेक सी एक्स प्लस डी होगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है। बड़ा सवाल है लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं अपन कौन सा छठा सवाल। छठा सवाल है दोस्तों आपका एफ एक्स बराबर कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। अब यहाँ कोस का थीटा क्या है एक्स क्यूब, और साइन स्क्वायर का थीटा क्या है एक्स की घात 5। ये दोनों किस में गुणे में है, तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, गुणन नियम लगेगा। तो गुणन नियम लिखते हैं, तो अपन सबसे पहले लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ एक्स का क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर एक्स की घात कितनी 5। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों गुणे में है तो अपन यहाँ क्या लगाएंगे गुणन नियम। गुणन नियम क्या होता है दोस्तों आपका डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी। तो अपने को क्या करना है, यू को छोड़ना है और वी का अवकलन करना है, प्लस रहता है वी को छोड़ दो और यू का अवकलन कर दो। ये होता है आपका प्रथम और ये क्या होता है आपका द्वितीय। यू क्या है प्रथम है और वी क्या है द्वितीय है। तो अब अपन क्या करेंगे एफ डैश एक्स बराबर, देखो यहाँ प्रथम को छोड़ दो तो कोस एक्स क्यूब छोड़ दिया और डी अपॉन डी एक्स क्या कर दिया अपन ने साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, इसका क्या कर दिया अवकलन कर दिया। बीच में क्या रहेगा दोस्तों आपका प्लस। अब क्या करेंगे दूसरे वाले पद को छोड़ना है, तो साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 को छोड़ दिया, किसका करना है डी अपॉन डी एक्स प्रथम का कोस एक्स क्यूब का, कोस एक्स क्यूब का अवकलन करना। अब ध्यान समझना यहाँ पे श्रृंखला नियम लगेगा और अवकलन होगा। ठीक है दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। अब ध्यान से समझना दोस्तों, जैसे कि आपका एफ एक्स डैश एक्स बराबर, ये तो हो गया आपका कोस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। तो ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा क्या है आपका एक्स की घात 5 है। तो साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे घात 2 है, तो आप यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा घातांकी नियम लगेगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स की घात n, तो क्या जाएगा n एक्स की घात n-1। तो आपका साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन होता है दोस्तों 2 साइन थीटा, कितना होता है 2 साइन थीटा। कैसा आया देखो एक्स की घात n, तो यहाँ पे घात कितनी है 2, तो आपका 2 लिखा अपन ने, फिर एक्स क्या है साइन एक्स की घात 5, साइन एक्स की घात 5 लिखा। अब n-1 तो n क्या है 2, 2 में से एक घात कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। ठीक है साइन होगा एक्स की घात 5 तो थीटा है, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। अब कोस एक्स की घात 3 है, कोस की घात नहीं है थीटा की घात 3 है, तो कोस का क्या होता है आपका माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स की घात 3। अब श्रृंखला नियम से वापस किसका करेंगे अपन एक्स की घात 3 का, फिर से करेंगे किसका एक्स की घात 3 का। अब यहाँ पे अपन ने कौन सा सूत्र लगाया दोस्तों आपका डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स का, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, बटे में कुछ नहीं चलता है गुणन नियम में। एफ डैश एक्स बराबर देखो कोस एक्स क्यूब और 2 साइन एक्स की घात कितनी आ गई 5। अब देखो दोस्तों अपन ने यहाँ घातांकी नियम लगाया, अब वापस श्रृंखला नियम से किसका होगा साइन का होगा, किसका साइन एक्स की घात 5 का पुनः अवकलन करना पड़ेगा अपने को। साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 था तो अपन ने स्क्वायर का किया अभी घातांकी नियम से, अब किसका साइन का करेंगे, तो साइन का थीटा क्या एक्स की घात 5, इसका अवकलन करेंगे, प्लस ये दोस्तों प्लस और माइनस क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा। ये गुणे में है तीनों पद, इसमें रहते हैं गुणे में। ये क्या होगा आपका साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 और ये कितना होगा साइन की एक्स की घात 3। इनको जोड़ना गुणा नहीं करना है क्योंकि यहाँ एक्स की घात 3 और एक्स की घात 5 है, समान थीटा हो तो ही जुड़ता करता है। अब यहाँ पे एक्स की घात 3, एक्स की घात 3 का अवकलन किया जाएगा 3x स्क्वायर, घात लिखी और एक घात कम कर दी, घात की आपकी 3, एक्स की घात 3 थी कितनी कर दी अपन ने 2 कर दी। अब यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे, देखो दोस्तों साइन एक्स का अवकलन क्या होता है आपका डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है आपका दोस्तों कोस एक्स, क्या होता है प्लस कोस एक्स। तो यहाँ पे एक्स क्या है इसका थीटा क्या मतलब एक्स की घात 5, तो इसे अपन लिख लेंगे एफ डैश एक्स बराबर
कोस एक्स की घात 3, 2 पहले लिख लेंगे, अचर राशि सबसे पहले लिख लेगा 2 कोस एक्स की घात 3, यहाँ पे क्या है साइन एक्स की घात 5। अब साइन एक्स की घात 5 का क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, कोस एक्स की घात 5। कितना हो जाएगा, कोस एक्स की घात, साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा, थीटा क्या एक्स की घात 5। अब श्रृंखला नियम से पुनः किसका करेंगे अपन, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की घात 5 का फिर से होगा दोस्तों, कितने का, एक्स की घात 5। यहाँ पे फलन है ना वापिस एक्स की घात 5, अगर एक्स होता तो नहीं करते क्योंकि एक्स का 1 होता है तो 1 गुणे में लिखते ही नहीं है। माइनस किया जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 साइन एक्स की घात 3, और ये क्या होगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स की घात 5 का अवकलन कर देंगे, तो यहाँ एक्स की घात 5 में कौन सा नियम लगेगा दोस्तों, आपका एक्स की घात n वाला, तो क्या होगा n एक्स की घात n माइनस 1। ठीक है दोस्तों, क्या होगा आपका डी अपॉन डी एक्स, एक्स की घात 5 है तो घातांक की नियम लग जाएगा आपका, तो क्या जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 2 कोस एक्स की घात 3 साइन एक्स की घात 5 कोस एक्स की घात 5, एक्स की घात 5 घात लिखी और एक घात कम कर दी, ये इसका अवकलन हो गया, माइनस ये क्या होगा आपका साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 और साइन एक्स की घात 3, और ये कितना होगा 3x स्क्वायर। अब इस 5 को 2 में गुणा करना है और इस 3x स्क्वायर को स्टार्टिंग में लिखना है, और यहाँ पे पूरा 5x की घात 4 को पहले लिख लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या होगा एफ डैश एक्स बराबर 5 का 2 में गुणा किया कितना का 10 एक्स की घात 4, इसे ऐसा कैसे लिख दो कोस एक्स की घात 3 साइन एक्स की घात 5 और कोस एक्स की घात 5। ये क्या होगा आपका माइनस 3x स्क्वायर को पहले लिख देंगे 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 और साइन एक्स की घात कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इतना ही आपका आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की तरफ, 7वां सवाल। एक बार इस सवाल को देख लीजिए स्टार्टिंग से कैसे किया, कुछ नहीं करना है, ये दोनों गुणे में है, गुणन नियम लगा दिया अपन ने, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, गुणन नियम लगा दिया। ये आपका u है, ये क्या आपका पूरा पद u, और ये पूरा पद क्या आपका v है, तो अपन ने यहाँ पे मान रख लिया, पहले को छोड़ दो u को और दूसरे का क्या कर दिया अपन ने अवकलन कर दिया, प्लस लगाया बीच में, अब दूसरे को छोड़ दिया अपन ने और पहले का क्या कर दिया अवकलन कर दिया। बस इसमें आपको श्रृंखला नियम का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में श्रृंखला नियम आपको समझ में आ रहा होगा, सीख रहे होगे आप, लेकिन श्रृंखला नियम का जरूर आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे आप गड़बड़ कर देते हैं बच्चे अधिकतर। ठीक है दोस्तों, यही नियम लगते हैं, घातांकी नियम वाला सूत्र लगता है, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, कोस एक्स का साइन एक्स का कोस एक्स होता है, लेकिन कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, बस इतना सा याद रखना है, एक्स जो भी थीटा हो आपका वो लिख देना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन कौन से नंबर, सवाल नंबर 7 की तरफ। 7वां सवाल है दोस्तों आपका एफ एक्स फलन एफ एक्स है 2 करनी में कोट एक्स स्क्वायर। अब इसका आपको क्या करना है अवकलन करना है। इस फलन को हल करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे एफ एक्स बराबर 2 कोष्टक में क्या लिख लेंगे कोट एक्स स्क्वायर, इस पूरे की घात कितनी हो गई 1/2। करनी घात को अपन ने किस में लिख लिया 1/2 के रूप में लिख लिया, जहाँ पे भी करनी घात हो करनी हो उसे अपन घात 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अपन क्या एफ एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा आपका दोस्तों एफ डैश एक्स, 2 बाहर अचर राशि जहाँ पर भी हो पहले तो उसे बाहर लिखते हैं, अवकलन नहीं करते हैं उसका, और डी अपॉन डी एक्स क्या जाएगा आपका दोस्तों कोट एक्स स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी आपके दोस्तों 1/2। अब आपको यहाँ पे कौन सा नियम लगाना है, सबसे पहले घातांकी नियम, किस नियम से हल होगा दोस्तों घातांकी नियम से सवाल हल होगा। तो आपका क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 2, ये पूरा क्या है आपका एक्स है दोस्तों, ये पूरा क्या है कोट एक्स स्क्वायर क्या है एक्स है, तो इस एक्स की पूरे घात कितनी है 1/2। तो अपन घातांकी नियम लगा रहे हैं तो क्या लिखेंगे घात और कोट एक्स स्क्वायर, इसकी घात कितनी करनी है 1 कम, 1/2 के माइनस कितना जाएगा आपका दोस्तों 1 आ जाएगा। अब श्रृंखला नियम से अपन पुनः किसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स, किसका करेंगे कोट एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे, किसका कोट एक्स स्क्वायर का,
अपन ने पहले किसका 1/2 घात वाले किया, अब ये क्या है कोट एक्स स्क्वायर है, तो इसका पुनः अवकलन करेंगे। अब यहाँ पे देखना क्या जाएगा आपको दोस्तों, एफ डैश एक्स बराबर 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ये क्या होगा आपका कोट एक्स स्क्वायर और इस पूरे की घात 1/2 में से अपन 1 घटाएंगे तो कितनी बचेगी, माइनस की 1/2 बचेगी, कितना माइनस का 1/2, मतलब आधे में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। अब कोट एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे कोट क्या है, कोट का थीटा क्या है एक्स स्क्वायर, तो कोट एक्स का अवकलन क्या होता है दोस्तों आपका, कोट एक्स का होता है दोस्तों आपका, लिख देता हूँ मैं सूत्र, d/dx कोट एक्स। कोट एक्स का होता है दोस्तों आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है कोट एक्स का अवकलन, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस का, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्या है यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है। अब श्रृंखला नियम से अपन पुनः किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का पुनः होगा, किससे, श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से। अब यहाँ पे ध्यान से समझना दोस्तों, एफ डैश एक्स बराबर कोट एक्स स्क्वायर की घात कितनी है, -1/2। अब किसी की भी घात माइनस हो तो उसे प्लस करने के लिए क्या एक बटे में भेज देते हैं, तो 1 के बटे में ऊपर कुछ नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे 1, तो 1 के बटे में क्या लिखेंगे अपन, कोट एक्स स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी आपकी 1/2 हो जाएगी। यहाँ क्या आपका इंटू में माइनस कोष्टक में लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोष्टक में लिखना दोस्तों, अगर माइनस लगा देंगे तो इसके साथ माइनस में हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर का आपका अवकलन होता है 2x, कौन से, घातांक के नियम से, कौन से नियम से, घातांक के नियम से। अब इनको आपको जमा के लिख देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखना एफ डैश एक्स बराबर माइनस एक्स वाला पद पहले लिख लेंगे, क्या जाएगा आपका 2x, ये क्या आपका कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बटे में क्या है दोस्तों आपका वापस 1/2 घात है, इस पर क्या लगा देंगे अपन, करनी लगा देंगे, क्या जाएगा आपका कोट एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगा होगा आपको समझ में, बहुत ही सरल सवाल था। क्या करना है आपको, सबसे पहले करनी घात है उसे 1/2 लिखना है, फिर उसमें घातांक की नियम लगाना है, कौन से सूत्र से, घातांक के नियम के सूत्र से। तो अपन क्या लिखेंगे, घात लिखी फिर एक घात कम कर दी, उसके बाद अपन श्रृंखला नियम से कौन सा, कोट एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे, तो कोट एक्स स्क्वायर कोट का होता है आपका कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर एक्स स्क्वायर का पुनः करेंगे श्रृंखला नियम से, जितने भी फलन बन रहे हैं सबका करना रहता है। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2x हो जाएगा। अब इनको अपन ने जमा के लिख दिया, अंश वाले को पहले लिख लिया और हर को बटे में वापस 1/2 घात थी, तो इसे अपन ने किसमें करनी में लिख दिया, ये आपका आंसर हो चुका है दोस्तों। 8वां सवाल है आपका, 8वां सवाल बहुत सरल है, फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर कोस करनी एक्स, क्या है कोस करनी एक्स, कुछ नहीं करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर, इसे लिखेंगे अपन d/dx कोस करनी एक्स। अब कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, सूत्र लिखेंगे सबसे पहले d/dx कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब जब इस सूत्र को लिखोगे आप बार बार तो रटा जाएंगे, अब जैसे कि रटा गया, कोस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो एफ डैश एक्स बराबर कोस एक्स का क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स, क्या है यहाँ पे आपका करनी एक्स है। अब पुनः अपन किसका करेंगे, करनी एक्स का, किससे, श्रृंखला नियम से, कौन सा नियम, श्रृंखला नियम से। ठीक है दोस्तों, अब आपका क्या जाएगा, माइनस साइन एक्स, एफ डैश एक्स क्या आएगा आपका माइनस साइन करनी एक्स। अब इस जो आपका करनी एक्स है इसका अवकलन क्या होता है, इसका करनी एक्स का अवकलन क्या होता है दोस्तों, तो अपन क्या लिखेंगे इसे d/dx, एक्स की घात कितनी लिखेंगे 1/2। इस सवाल को मैं पूरा करके बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, घातांक की नियम लगाएंगे यहाँ पे आपका d/dx क्या होता है, एक्स की घात n, तो क्या हो जाता है आपका n एक्स की घात n-1, ये वाला सूत्र लगेगा यहाँ पे आपका। तो अब इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान समझना, एफ डैश एक्स बराबर माइनस साइन करनी एक्स, यह तो आपका आंसर, घात लिखी और एक घात कम करना है, तो 1/2 - 1। ठीक है, अब इसे हल कर लो,
तो ये तो होगा आपका माइनस साइन करनी एक्स 1/2 एक्स की घात 1/2 में से एक, इसका टर्म क्या लिखेंगे 1, तो 2 एकम 2, 1 का गुणा 1 में किया कितना का 1, माइनस 2 का गुणा 1 में किया कितना का 2। अब इनको अपन हल कर लेंगे, तो माइनस साइन करनी एक्स 1/2 एक्स की घात कितनी जाएगी -1/2, 2 में से एक घात किसका बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का 1/2 बचा। अब इसे क्या लगाएंगे अपन, देखो माइनस घात है तो माइनस को करने प्लस करने के लिए क्या बट्टे में भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन करनी एक्स 1/2, ये आपका बटे में चला गया, एक के गुणे में था तो अब बटे वाली संख्या के गुणे में चला गया, एक्स की घात कितनी हुई 1/2, तो आपका माइनस साइन करनी एक्स 1/2 और वापिस घात 1/2 तो इसे किस में लिख देंगे अपन, करनी में लिख देंगे। तो आपका एक्स करनी एक्स का अवकलन क्या होता है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, करनी एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 करनी एक्स होता है, तो इसे अपन पहले लिख लेंगे। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या जाएगा आपका -1/2 करनी एक्स और साइन करनी, इस करनी एक्स करनी एक्स को मत कर देना, ये साइन का थीटा है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, इसे नहीं कटता है, ठीक है दोस्तों, थीटा नहीं कटता है, अगर ये गुणे में होता तो अपन काट सकते थे, ये इसका आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, आपका 5.2 का 8 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। 9वां और 10वां जो सवाल है वो अवकलनीय है या संतत है, अवकलनीय है या नहीं है, वो अलग टाइप से होंगे, तो इसके लिए मैं आपको दूसरा वीडियो में करवा दूंगा, उस वीडियो को भी जरूर देखना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर।